एक ना सिस्टर ने मुझे मैसेज किया कि थी वो बहुत डिप्रेशन में चले गए थे और उन्होंने सुसाइड करने की भी कोशिश की। एक टाइम तो ऐसा गया था कि वो पागल खाने भी जाने वाली थी। तो वो इतना डिप्रेशन में चली गई थी। तो अभी तो फ़िलहाल वो ठीक है। मैं पहले सोचती थी कि मेरी जिससे भी शादी होगी, मुझे ना हाउसवाइफ़ बनने का बहुत शौक था। मीन्स मुझे जॉब नहीं करनी है, मुझे मेरे बच्चे देखने हैं और शादी होने के बाद मतलब मैं पूरा मुझे घर डेकोरेट करने का बहुत शौक है, घर अच्छे से रखने का शौक है, लेकिन वो घर मेरा होना चाहिए, ठीक है? और मेरा खुद का घर होना चाहिए। मेरे हस्बैंड जॉब से आएँगे तो मैं खाना वगैरह सब कुछ रेडी बनाऊँगी और मैं अच्छी सी डिश बना के खिलाया करूँगी। मेरे ना थिंग्स अपना बहुत अलग था, लेकिन ऐसा ना हुआ नहीं। इसलिए लगता था कि देखो 4 बजे उठ के सभी घर का काम, पूजा वगैरह, फिर ऑफ़िस के लिए निकलना, फिर आके काम, फिर सुबह वही रूटीन, तो ना रिलैक्स नहीं होता था बॉडी को, बहुत थकावट हो जाती है मेरे को। शादी से पहले ना मेरे को मेलाज़मा से ने मैं कहीं नहीं जाती थी, आपका जैसी थी सेम। मुझे किसी के सामने आना पसंद नहीं था क्योंकि किसी की लड़की आ रही है, गेस्ट में किसी का बेटा आ रहा है, वो तो अच्छे से दिख रही है, मेरे मुँह में मेलाज़मा भरा पड़ा है। लाइट था लेकिन गंदा दिखता था। बाद में वो लोग बोल भी देते थे क्या, तो मैं सामने नहीं आती ज़्यादा किसी के। तो ना मुझे ना मेरी मम्मी ने बोला क्या तू बहू की तरह बैठी रहती है, कोई आता किसी को नमस्ते कुछ नहीं। तो ना मैं मेरी मम्मी को भी ये नहीं बोलती थी क्या क्या मुँह लेके दिखाऊँ ये वो, लेकिन मेरी मम्मी क्या बोलेगी पता है, नहीं बेटा तू बहुत सुंदर है, तू ऐसे क्यों सोचती है, वो ऐसे मुझे गाली करेगी, गुस्सा करेगी। गाली का मतलब गुस्सा, मैं गुस्से को गाली बोलती हूँ, ठीक है? तो गाली करेगी, गुस्सा करेगी, तो मैं नहीं आती थी। लेकिन ना मेरी डीप प्रॉब्लम ना कोई समझ नहीं पा रहा था, मैं ना समझ नहीं पा रही थी। बाद में मैंने फिर शादी से पहले भी जॉब करना स्टार्ट किया, तो मैं क्या करूँ ना, मेरा हेयर फॉल तो इतना होता, मैं आपको क्या बताऊँ। बस मैं ना अपना हेयर फॉल टिकन, मैंने क्या सोचा पहले चेहरे का करूँ कि इसका करूँ। तो ना मैंने बोला पहले बालों का करना चाहिए, अगर बालों का अच्छा लुक आएगा तो मैं ऑलरेडी अच्छी दिखूँगी। बाद में मेरा धीरे-धीरे मेलाज़मा का ट्रीटमेंट करूँगी। इतना बड़ा जो पॉलीथीन का पैकेट ना वो पूरा फिल था मेरे हेयर के डब्बों से। स्प्रे था उसमें, शैम्पू था, इतना सा शैम्पू सिर्फ 1000 का आता था और मेरे बाल थे पूरी तरह लंबे नीचे तक, कमर से भी नीचे। तो भैया मैं कमर तक के बाल में इतना शैम्पू लगाऊंगी तो भैया तो 2 बार में चला जाएगा मेरा। और 1000 का आता था। स्प्रे दिया, क्या-क्या दिया, सीरम दिया, लगा रही हूँ, मेडिसिन खा रही हूँ, ठीक है? मेडिसिन खाया तब तक ठीक था। बाद में 6 महीने मेडिसिन खाने के बाद 2 महीने मेरा स्टॉप ही हुआ था बन के, क्योंकि डॉक्टर लोग क्या पता है, आजकल डॉक्टर ना आपको ट्रीटमेंट बोलते रहेंगे सिर्फ। ये नहीं कहेंगे कि आप बस अब स्टॉप हो जाना, अपने खाने की डाइट से ठीक करो, अब ज़्यादा दवाई नहीं खाना है, बहुत कम आपको मिलेगा इससे। बस मेरा बनता रहा, बाद में देखी फिर हेयर फॉल स्टार्ट हो गया। रूसी इतनी मोटी-मोटी हो रही है, लेकिन ना मैं उस समय इतना ध्यान नहीं दिया। अफ़सोस होता है कि भैया इतना पैसा खर्च कर दिया, काश उतनी अकल भोलेनाथ अब आ जाती तो क्या होता है, कितना अच्छा होता। फिर मैं बोला छोड़ो नहीं हो रहा ठीक। लेकिन आप बिलीव नहीं मानोगे, जब मैंने घर का खाना अपनी डाइट अच्छी करी ना, मतलब सिंपल ऐसा घर का खाना खाया, बाहर का फास्ट फूड, शुगर, ये सब कॉफ़ी वगैरह तो मैं पीती नहीं, ये सब छोड़ दिया ना, तो आप बिलीव नहीं मानोगे मेरा हेयर फॉल भी ना बहुत कम, पहले इतना होता था, अभी इतना होता है, जो नॉर्मल निकलता है वही। बाद में देख रही हूँ बाल अच्छे हो रहे हैं, मोटी थी बहुत, वेट भी स्लिम हो गया और अच्छा हो गया वेट भी, और चेहरा भी खिल गया। ये क्या हो रहा है 7 मंथ में मेरे चेहरे में हल्का-हल्का ये सभी गायब कैसे हो रहा है? बाद में मैं सोचा कैसे? बाद में मेरे हस्बैंड मुझे बोले कि सारू तू ये बीटरूट का जूस पी रही है, ऑरेंज का जूस पी रही है ना, ये सब तू मिला रही है ना, तू बहुत अच्छा कर रही है, शायद तेरे से वर्क आ रहा है, तू ये जो चूरन खा रही है ना, चूरन, मेरे हस्बैंड ने चूरन बोला। हे भगवान! मेरे को ना एक टाइम में मेरे हस्बैंड की बहुत हँसी आई। मैंने क्या बोला तुमने इसको? क्या बोला? चूरन? हाँ, फिर मैंने उनको भी दिया, मैं बोला आप भी खाओ। हमारे पीएम जी, हमारे प्रधानमंत्री तक को मैं अपना डैडी बना डाला। और बताओ कि भैया मेलाज में मेरा ठीक हो जाए, प्रभु मेरे हस्बैंड को मैं प्रभु बुलाती हूँ, प्रभु काश मोदी मेरा डैडी तक है ना, तू क्या क्या सोचती है ना, मैं बोल नहीं सकता हूँ। सलमान खान सर आ जाते ना, मुझे एक फ्लैट देते, एक छोटा सा ज़मीन दे के 2 रूम का घर बना के दे देते ना, तुम जॉब पे चले जाते। मेरे हस्बैंड बोलते हैं हे मेरी भैया तू सपने देखने बंद कर, तू चल। मैं क्या क्या मेरा कुछ देखो, जो मन में ना बोल दो आपके मन में क्या चला है, लेकिन दबा के मत रखो उसको। मैं तो बोल देती हूँ तू बहुत अच्छा कर रही है, तू इतना पैसा तूने खर्च किया है, इससे अच्छा तो तू यही सभी खा लेते। मैं बोला देखो मुझे अकल नहीं आया, इसलिए आप लोगों को बोलती हूँ भैया इतना पैसा मत खर्च करना। एक ने मुझे मैसेज किया उसने 2 लाख खर्च कर दिए। मैं बोला भैया ये तो मेरे से भी आगे निकल गई। मतलब मैं तो 4 साल बर्बाद किया ही क्या पैसा, अब ये बेचारी ने भी 2 लाख क्या करना है। मैं बोला बहन अच्छी डाइट लेना स्टार्ट कर दो। वो भी मुझे बोली हाँ आप ठीक बोल रही हो, डाइट ठीक है। सच बता रही हूँ, 101 नहीं 500% आपको बोल रही हूँ, बहुत फ़र्क दिखेगा, मेरे से अच्छे हो जाओगे आप। देखा ना मेरा चेहरा कितना भद्दा था, बाद में क्या है ना, अभी तो चेहरा अच्छा हो गया तो थोड़ा खुशी रहता है। देखो आप 4 लोग के आगे जाओगे तो आपको इंप्रेशन मिलेगा ना कि वाह तुम क्या हो गए यार, तुम पहले क्या था, तुमने क्या लगाया, ये तक तुम्हें बोलेगा तुम चमक कैसे रहे हो यार, तुम क्या क्रीम लगाते हो, बल्कि हम कुछ नहीं लगाते, सिर्फ मैंने आपको पता ना मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन इतना ही। तो ना वो जो फीलिंग आती है ना वो एक अलग ही होती है। और उस समय टचवुड कहना मत भूलना अपने फेस को, नहीं तो कुछ सड़े लोग होते हैं ना उनकी नज़र भी लग जाती है, ठीक है? तो मैं रहती हाँ यार मैंने कुछ नहीं लगाया, लेकिन वो तो सच होता है। तो यार तू कौन सी क्रीम लगाती है, मैंने आपको बोला ना मुझे एलर्जी, मुझे क्रीम सूट नहीं करती है, मुझे सब कुछ परफ्यूम भी मुझे देख कर लगाना पड़ता है, नहीं तो मुझे छींकें स्टार्ट हो जाती है। तो जब ऐसे कॉम्प्लीमेंट आपको मिलेगा ना तो आपको एक अलग ही खुशी होगी। तो आपको आपका ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है? ये मत सोचो कि आप सुसाइड करोगे, आप डिप्रेशन में चले जाओगे कि मेलाज़मा हो गया। मेरे को भी एक टाइम ऐसा होता था, लेकिन मैंने फिर सुसाइड नहीं किया, मैंने आगे का सोचा। कहीं न कहीं बहुत सारी टेंशन है
और आप सोचो मेरा तो बेबी भी नहीं है, मुझे तो बाज तक बोल दे गया, ये तो बाज है, इसके बच्चे नहीं हो रहे हैं, इसके हाथ में कोई कपड़ा मत देना। मेरे हाथ से बच्चे के कपड़े तक छीन लिए गए हैं, ठीक है, इसे कहीं मत बुलाना। मतलब मैं एक औरत होना मेरे लिए पाप सा हो गया, ठीक है। शादी हो तो प्रॉब्लम, शादी ना हो तो प्रॉब्लम, बच्चे हो तो प्रॉब्लम, बच्चे ना हो तो प्रॉब्लम। चारों तरफ से औरत ही घिसेगी, पिटेगी, मरेगी। और ऑफिस में मुझे इतना टॉर्चर दिया गया ना लेडीज़ की द्वारा कि बच्चा कर लो नहीं तो बाद में प्रॉब्लम। तुम्हें मेरे बारे में कितना पता है कि मेरे घर में क्या सिचुएशन चल रही है, मेरे हस्बैंड मेरे बीच में क्या होता है क्या। मैं बोल रही हूँ ना आपको, घर वाले आपको इतना इंटरेस्ट नहीं लेंगे जितना दुनिया वाले आपको इंटरेस्ट लेंगे, तो उनको इंटरेस्ट लेने दो, लेकिन अपना पर्सनल अपनी वीकनेस कभी भी किसी को मत बताना, ठीक है। आपके चाहे मेलाज़्मा हो, चाहे आपके पिंपल्स हो, वो कोई अगर आपको बोलता है आपके मुंह में क्या हो रहा है, हाँ भैया हो गया, क्या कर सकते हैं, उनके सामने ऐसा निकल के चले जाओ, वो एक दिन बोलेंगे इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, ये तो ऐसे ही है। अभी मुझे ऐसे ही बोलते हैं, इसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको कुछ बोले तुम बुढ़ी हो जाओगी, बच्चा नहीं करोगी, ये वो। तुम भगवान नहीं हो, तुम भगवान नहीं हो, मुझे ऊपर वाला जब देगा तब देगा, ठीक है। उसने भी मेरे लिए कुछ ना कुछ तो लिख रखा होगा ना। देखो जो भी कुछ होता है ना बहुत अच्छे के लिए होता है, भगवान आपके लिए और अच्छी और बहुत अच्छी प्लानिंग करके बैठता है। तो आपको किसी के लिए डिप्रेशन में आने की ज़रूरत नहीं है, सुसाइड करने की ज़रूरत नहीं है। आपको हमेशा अच्छा बन के रहना है, अपने बारे में अच्छा सोचना है। आपका ख्याल आपके अलावा कोई नहीं रखेगा। आपको अच्छा खाना है, आप सोचोगे ना आप बीमार हो जाओगे तो आपको कोई देखेगा, खुद आपको आपका ख्याल रखना पड़ेगा। तो आप ये मत सोचो कि आप सुसाइड करोगे, आप डिप्रेशन में चले जाओगे, कि मेलाज़्मा हो गया। मेरे को भी एक टाइम ऐसा होता था, लेकिन मैंने फिर सुसाइड नहीं किया, मैंने आगे का सोचा।